के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, दहशतगर्दी पाकिस्तान का नहीं हिंदुस्तान का वतीरा है। हम दुश्मन को छुप कर नहीं ललकार कर मारते हैं। इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। रिपोर्ट देखिए। दहशतगर्दी पाकिस्तान का नहीं हिंदुस्तान का वतीरा है। हम दुश्मन को छुप के नहीं ललकार कर मारते हैं। मार्के हक में अल्लाह की नुसरत से कामयाबी मिली। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में एक गहरा ताल्लुक है। दिफाई मुआहदा तारीखी है। अल्लाह ताला ने तमाम मुस्लिम ममालिक में से मुहाफिज़ीन हरमैन का शर्फ पाकिस्तान को अता किया। जिस कौम ने इल्म और कलम को छोड़ा तो इंतशार और फिसादुल अर्ज ने वहाँ जगह ली। फील्ड मार्शल का कहना था कि इज्जत और ताकत तकसीम से नहीं, मेहनत और इल्म से हासिल होती है। इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। उलमा कौम को मुत्तहिद रखें और कौम की नजर में वुसअत पैदा करें। मार्के हक में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अजीम कामयाबी दी। अफवाज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में फतह हासिल की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब। कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने बहादुरी से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। दहशतगर्दी के हवाले से कहा कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में रोज़ाना बेगुनाह अवाम फितना खवारिज का निशाना बन रहे हैं। जब मार्का हक हुआ, उस अजीम कामयाबी और पाकिस्तान की अफवाज की दलेराना और इंतहाई जुर्रत के साथ उस जंग को लीड किया फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने। हर सिपाही और हर जर्नैल ने, चाहे वो बरी फौज के हों या फ़ज़ाई फ़ौज के हों या बहरी फ़ौज के, उन सब की इसमें बेमिसाल इसमें उनकी काविशें शामिल हैं। जब तक कि ये हम अमूमी तौर पर कौम के अंदर यकजहती इत्तेहाद की फ़ज़ा कायम नहीं करते, मैं समझता हूँ कि मुल्क आगे तरक्की नहीं कर सकता। और ये बात कि अफ़गानिस्तान से जो खवारिज यहाँ पर दहशत गर्दों को भेज कर बेगुनाह पाकिस्तानियों का वो उनको शहीद कर रही है। अफवाज पाकिस्तान के अफसर और जवान, आम आदमी, शहरी, माएँ, बेटे, बेटियाँ हर रोज़ केपी में, बलूचिस्तान में वो शहीद हो रहे हैं। आज अब वक्त है कि पाकिस्तान को हम माशी तरक्की और खुशहाली के सफ़र की तरफ तेज़ी से ले जाने के लिए जो शबाना रोज़ काविशें कर रहे हैं और दिन रात मेहनत हो रही है, अगर दहशत गर्दी एक तरफ हो और दूसरी तरफ ये काविशें हों तो ये दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। इसलिए अगर इस मुल्क ने तरक्की करनी है, उसके लिए फिर दहशतगर्दी का खात्मा इंतहाई ज़रूरी है। ये फ़क्त अमल से है, दिन रात मेहनत करना होगी। ये ना जादू टूने से कोई बात होगी, ना किसी और तरीके से। अमरीकी सदर का ट्रंप गोल्ड कार्ड के इजरा का ऐलान। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहते हैं कि 1 साल पहले हमारे मुल्क को दिवालिया करार दिया जा रहा था। आज अमेरिका में अरबों डॉलर की सरमायाकारी आ रही है। अमेरिका टेक्नोलॉजी के शोबे में दुनिया की क़यादत कर रही है। हमने गुज़िश्ता 10 माह में रिकॉर्ड 18,000 अरब डॉलर सरमायाकारी हासिल की। कंबोडिया, थाईलैंड जंग रुकवाने से मुतालिक फ़ोन कॉल करूँगा। लगता है कि मैं उन्हें लड़ाई रोकने पर रज़ामंद कर सकता हूँ। अमेरिका अब यूक्रेन को फंडिंग नहीं कर रहा। यूक्रेन के अवाम करप्शन का खात्मा चाहते हैं। ज़ेलेंस्की को अब इलेक्शन करा लेने चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप। बल्गारिया में बदउनवानी और हुकूमत के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज। हज़ारों अफराद हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए, शदीद नारेबाजी की। शहरियों की एहतजाज के दौरान हुकूमत से इस्तीफ़े और मुनसफ़ाना इंतख़ाबात का मुतालबा। बल्गारिया की पार्लियामेंट आज वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की वोटिंग करेगी। बल्गारिया में बदउनवानी और हुकूमत के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज। हज़ारों अफराद हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए, शदीद नारेबाजी की गई। उधर मराकश के शहर फास में 2 इमारतें गिरने से 22 अफराद जान की बाजी हार गए। 16 जख्मी हुए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अतराफ की इमारतें खाली करा ली गई। हुकाम के मुताबिक एक इमारत की छत पर तकरीब जारी थी, जबकि दूसरी इमारत खाली थी। 4 मंजिला इमारत गिरने की तहकीकात जारी हैं। मराकश के शहर फास में 2 इमारतें गिरने से 22 अफराद जाँ भाग हो गए। नाज़रीन, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वाटर टैंकर्स और डंपर की ज़द में आकर एक ही रोज़ के दौरान
4 साला बच्चे, एक तालिब इल्म और खातून समेत 3 अफराद मौत के मुंह में चले गए, जिसके बाद रवां साल हैवी गाड़ियों के सबब जांबाक अफराद की तादाद 246 तक पहुँच गई है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। की सड़कों पर दौड़ते टैंकर्स और डंपर्स बेलगाम हो गए। मुख्तलिफ इलाकों में हुए हादसात में एक ही रोज में 3 अफराद मौत के मुंह में चले गए। पहला हादसा सरजानी टाउन के करीब हुआ, जहां तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने एक माँ से इसका लाल और बाप से इसका सहारा छीन लिया। मोटरसाइकिल पर सवार आबिद 11वीं जमात का तालिब इल्म था। सुबह जा रहे थे, 8:15 बजे का टाइम था। अपनी दोनों सिस्टर को छोड़ के ये स्कूल जा रहे थे। रास्ते में ये सीधा जा रहे थे, पीछे से हिट किया टैंकर वाले ने। बाइक इधर गई है और ये टायर के नीचे दब गए, उसी वजह से इनका इंतकाल हुआ। ये रोड बेलगाम घोड़े हैं सर यहाँ पे। अभी देखें आपने कराची के अंदर ई चलान का एक मसला है। वो ई चलान बाइक वालों के लिए, कार वालों के लिए होता है, लेकिन डंपर के ऊपर ना किसी का कोई चलान हुआ आज तक देखा हो आपने, ना कोई डंपर वाला पकड़ा गया। ये शहर कराची को लावारिस छोड़ दिया हुकूमत ने। अच्छा, उसमें देखें कि बच्चे 18 साल 20 साल के जिनका ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है, वो डंपर चला रहे हैं और जो टैंकर चला रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, शहर शाह पुल पर डंपर ने मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी को टक्कर मारकर जख्मी कर दिया। हादसे के बाइस दोनों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां खातून दौरान इलाज दम तोड़ गई, जबकि शौहर शदीद जख्मी हालत में अस्पताल में जेर इलाज है। कुछ ही देर बाद मोमिनाबाद में हुए एक और हादसे में वाटर टैंकर की टक्कर से 4 साला सूफियान की जिंदगी का भी खात्मा हो गया। बच्चे की कजन सहीर ने मीडिया को बताया कि सूफियान चीज लेने के लिए घर से बाहर निकला था। चीज लेने गए थे दुकान पे, तो वहाँ पे टैंकर वाला आ रहा था, उसने कुचल दिया। फिर हम लोगों ने बाइक पे अब्बासीन हॉस्पिटल लेके आए। इन हादसात के बाद कराची में रवां साल हैवी गाड़ियों की जद में आकर जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 246 तक पहुँच चुकी है, जिसमें ट्रॉलर की टक्कर से 95 अफराद मौत के मुँह में जा चुके हैं। एबटाबाद में हुकूमत और ग्रैंड हेल्थ अलायंस के मुज़ाकरात कामयाब, तमाम मुतालबात मान लिए गए। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के मुतालबात में GIT का क़याम, दहशत गर्दी मुकदमात, SHO मुअत्तली शामिल है। मुतालबात में पोस्टमार्टम सहूलत, सोना रकम की वापसी और पुलिस अफसरान की मुअत्तली शामिल है। GIT का क़याम, दहशत गर्दी मुकदमात, SHO की मुअत्तली पर फौरी अमल दरामद हो गया। डॉक्टर वर्दा के वालिद और सिविल सोसाइटी के दरख्वास्त पर ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने एहतजाज मौखर कर दिया। कहते हैं कि बाकी मुतालबात मानने और GIT में शामिल करने की यकीन दहानी करा दी गई है। मुतालबात पर अमल दरामद में किसी भी कोताही की सूरत में मजीद सख्त रद्द-ए-अमल देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि एक सियासी जमात सियासी दज्जाल का काम कर रही है। उनकी कोशिश है कि अवाम और अफवाज के दरमियान दरार पैदा करें। मैं किसी सियासी पार्टी पर पाबंदी के हक में नहीं हूँ। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि PTI खुद ऐसे हालात पैदा कर रही है कि उस पर पाबंदी लगे। इस वक्त एक सियासी जमात सियासी दज्जाल का काम कर रहे हैं। इनकी ये एक साजिश है, इनका ये कोशिश है कि पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के अफवाज के दरमियान कोई दरार पैदा। सियासी को तो कभी नहीं चाहते कि ऐसे हालात बने कि सियासी जमातों को या सियासी जो वॉइसेस है उन पे पाबंदी लगे। ये मेरा प्रेफरेंस नहीं होगा, मेरा चॉइस नहीं होगा, लेकिन मैं क्या करूं अगर वो सियासी जमात हर वो अब कंडा उठाए कि वो सियासी उनका जो सियासी रंग है वो उस अंदाज से नहीं देखा जाए और वो एक एक्सट्रीम तंजीम की तरह देखा जाए। जिस अंदाज से पाकिस्तान को इस वक्त खतरात है अपना दूसरा हमसाया मुल्क से, अफ़गानिस्तान की तरफ से, जहां वो दहशतगर्द जो पाकिस्तान में आके हमले करते हैं, हमारा अवाम को शहीद कर देते हैं, हमारा अफवाज को शहीद कर देते हैं, हमारा पुलिस को शहीद कर देते हैं और बुज़दुल की तरह फिर वापस भाग जाते हैं। PTI ने अपनी पार्टी आइन से खामियां दूर करने के लिए कमेटी बना दी है। आइनी जायजा कमेटी को महदूद मुद्दत में काम मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। जल्द अज जल्द इंटर पार्टी इलेक्शन कराने की तैयारी की जाए। कमेटी 10 दिन में अपनी तजावीज़ तैयार करेगी। कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पार्टी आइन को दीगर जमातों की आइन के मुताबिक लाने का फैसला किया गया। आइन का जायजा लेने के लिए अहम रहनुमाओं पर मुश्तमिल कमेटी कायम की गई है। कमेटी में बैरिस्टर गौहर अली, सलमान अकरम राजा, डॉक्टर आरिफ अरवी को शामिल किया गया है। हामिद खान, असद कैसर, रऊफ हसन और फिरदौस शमीम नकवी भी कमेटी में शामिल हैं।
साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज का कहना है कि मुल्क से बाहर जाने वाले $100 अरब वापस पाकिस्तान लाने का मिशन है। IMF से जितना कर्ज लेते हैं उससे ज़्यादा सरमाया मुल्क से बाहर जा चुका है। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान की सिर्फ $30 अरब की बरामदात में, जो कि इंतहाई कम है, कैपिटल मार्केट को यकदम 40,000 से बढ़ाकर 1,40,000 तक पहुंचा दिया गया। बिजनेस कम्युनिटी के दोनों ग्रुप्स के कंधों पर जिम्मेदारी है मुईशत को बेहतर करें।